जय हिंद, नमस्कार। मैं इनके सिंघानिया आप सभी को हमारे इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एनटीपीसी समान अध्ययन का सेट नंबर 9 है। इसके पहले 8 तक सेट कंप्लीट हो चुका है, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। और यह सेट होने वाला है 5/1/21 के फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न इसमें होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस फैमिली का मेंबर बन जाइएगा। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसका पीडीएफ फाइल आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है टेलीग्राम पर, तो आप वहां से ज्वाइन भी हो जाइएगा। तो आते हैं पहला प्रश्न पर, और ये प्रश्न होने वाला है समान विज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, फूलों के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी संरचनाओं को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है बीजाणु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के क्षेत्र में LIFO का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भिन्न भिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं फ्यूज, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की एक विशेषता नहीं है, तो ये होगा इंटेलिजेंस कोसेंट, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय खदान दुनिया की सबसे बड़ी यूरेनियम खदानों में से एक है, तो ये होगा तुम्मालापल्ली खदान, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में 1967 में पहला प्रयोगात्मक उपग्रह दूरसंचार अर्थ स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था, तो यह स्थापित हुआ था अहमदाबाद में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, कुछ जीव आकर्षणिक स्रोतों से प्राप्त साधारण खाद्य सामग्री का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड जैसे जल के रूप में करते हैं, तो इन जीवों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कहा जाता है सौपोषी, ऑप्शन ए। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पौधे में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है, तो ये होगा नाइट्रोजन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सूचनाओं का संचय न्यूरॉन के किस भाग में होता है, तो ये होता है रुमासम, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में पेट की आंतरिक लेयर को अम्ल की क्रिया से कौन बचाता है, तो ये होगा बलगम, ऑप्शन बी होगा। अब आता हूँ समान अध्ययन के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है, तो ये होगा ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, कुली ने जमींदारों के पतन के बारे में सत्यजीत राय की प्रसिद्ध फिल्म कौन सी है, तो ये होगा जल सागर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो ये होगा 29 अप्रैल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो ये होगा ऑप्शन बी, 1953 में। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक शब्दावली में आया राम और गया राम की अभिव्यक्ति किसकी व्याख्या के लिए लोकप्रिय हैं, तो ये होगा गया लाल के लिए, ऑप्शन बी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता था, तो इसे कहा जाता है विशालांध्र आंदोलन, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम क्या था, तो इनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो यह किए थे अली बंधुओं, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, तो ये होगा यहाँ पे प्लाटर, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कुल लागत प्रति इकाई उत्पादन लागत को जाना जाता है, तो इसे कहते हैं औसत लागत, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्न में से सबसे पहले कहाँ हुई थी, तो ये होगा बंगाल, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है,
तमिल नव बरस को किस नाम से जाना जाता है? तो ये होगा वरुसा पिराप्पू, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो ये होगा चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, एक अर्थव्यवस्था में पूंजी स्टॉक की वृद्धि शुद्ध निवेश या अन्य पूंजी निर्माण द्वारा मापी जाती है, जिसे डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध निवेश बराबर सकल निवेश माइनस मूल्य ह्रास होता है, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसे मशीनों और प्रौद्योगिकी का महिमा मंडल नहीं करने के कारण मानव समाज का प्रतीक माना गया था? तो ये होगा चरखा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को डैश के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो ये होगा व्यापार संतुलन, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, डैश में भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा पहली वात्या भट्ठी का उद्घाटन कर राउरकेला स्टील प्लांट का शुभारंभ किया गया था? तो ये हुआ था 1959, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, अस्थाई बंदोबस्त लागू करने के पहले वर्धमान का राजा कौन थे? तो ये होगा तेज चंद, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राजराज फर्स्ट ने कराया था? तो ये होगा बृहदेश्वर मंदिर, जो आपका तेलंगाना में है, ये यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर, यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था? तो ये होगा न्याय परिषद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, शेड्स ऑफ सैफ्रॉन्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं सबा नकवी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, यूएन के 8वें महासचिव कौन थे? तो ये थे बान की मून, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत के 100वां अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया गया था? तो यह स्टार्ट हुआ था सितंबर 2012 में। तो इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 9 को यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं 10 पर। दोस्तों ये रहा सेट नंबर 10 और यह सेट है 5, 12, 1, 21 सेकंड शिफ्ट का। पहला प्रश्न समान विज्ञान का, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो इसे कहा जाता है जाइलम, ज से जल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? भोजन के पाचन में क्या मदद करता है? तो ये होगा लार। अगला प्रश्न है, टेलीफोन के संदर्भ में एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? एडीएसएल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसे कहते हैं एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसे कहा जाता है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो ये होगा नॉर्टन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो ये होगा यहाँ पर यूनिट आईपी एड्रेस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ये होगा ऑप्शन यहाँ पर ए होगा 3। अगला प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया की दर स्थिरांक दोगुनी हो जाती है। मतलब कितना टेम्परेचर के वृद्धि के साथ प्रतिक्रिया के दर स्थिरांक दुगुनी हो जाती हैं? तो ये होगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कोई एकल कोशिका सेल्फ को 2 भागों में विभाजित करती हैं? तो ये होगा बाइनरी विखंडन, ऑप्शन ए।
दोस्तों अब देखिए यहाँ पे समान अध्ययन के प्रश्न। पहला प्रश्न है यहाँ पर ये, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों के गृह भूमि हैं? तो ऑप्शन डी होगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने चंद्र अन्वेषण मिशन चंद्रयान-2 के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया था? तो ऑप्शन ए होगा GSLV Mk-3। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 ने पहली बार डैश की व्यवस्था दी थी? तो ये होगा ऑप्शन सी प्रांतीय स्वायत्तता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का बाहरी निरीक्षण निकाय है? तो ये होगा संयुक्त निरीक्षण निकाय, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया था? तो ये होगा ऑप्शन सी कनिष्ठ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसकी पश्चिमी सीमा भारतीय रेगिस्तान है? तो ये होगा ऑप्शन ए अरावली। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा 21 जून को इस रूप में मनाती है? तो ये यहाँ पे होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन सी। इजी प्रश्न है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये होगा खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शीत मरुस्थल है? तो ये होगा पेंटागोनिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ किस राजनीतिक नेता का नारा था? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, पोंगल पक्षी गणना निम्नलिखित में से किस राज्य की पहल है? तमिलनाडु, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में वस्तु एवं सेवा कर GST कब लागू किया गया था? तो ये 1 जुलाई 2017 में यह लागू किया गया था, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन डी घारापुरी द्वीप। अगला प्रश्न है, भारत में डैश और संबंध गतिविधियों हेतु ऋण की संवितरण में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों की है? तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन ए कृषि। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी कहा था? तो यह कहे थे अवध साम्राज्य, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, 1974 में रेलवे हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये होगा जॉर्ज फर्नांडिस, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, पहली रेलवे ट्रेन बॉम्बे और ठाणे के बीच कब चलाई गई थी? तो यह चली थी 1853, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लंदन में पहले गोलमेज सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ था? तो ये होगा यहाँ पर ऑप्शन डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा नदी माजुली जो द्वीप है वह किस नदी पर है? तो ये होगा ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक स्थलों और अवशेषण अधिनियम 1958 के अनुसार कोई भी संरचना, मूर्तिकला, शिलालेख आदि जो कम से कम डैश वर्षों से अस्तित्व में हैं प्राचीन कहलाते हैं? तो उसे कहते हैं 100 वर्ष, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? 30 नंबर, तो ये होगा ऑप्शन बी फिलीपींस, मनीला। अगला प्रश्न है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, इस धारणा से लिया गया था, मतलब इस धारणा से लिया गया था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इसका यहाँ पे उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी। हाँ, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान त्याग पत्र देने वाले मंत्री का नाम बताइए। तो BK कृष्ण मेनन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संघाई उत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य द्वारा आयोजित की एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये होगा नागालैंड, ऑप्शन डी। नहीं सॉरी, ये गलती हो गया जी, ये होगा यहाँ पे मणिपुर होगा, ऑप्शन सी होगा।
तो इस प्रकार से हम लोग इस सेट को भी यहाँ पे एंड कर लिए हैं। अगला सेट आपके सामने ये रहेगा। अब ये सेट नंबर यहाँ पे 11 है और ये जो शिफ्ट होने वाला है 1 शिफ्ट 7-1-21। पहला प्रश्न समान विज्ञान से। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? तो ये होगा टेलनेट, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है धनवेशित आयन को डैश कहा जाता है? धनायन कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है श्वसन तंत्र से संबंधित भिन्न भिन्न रोग किस प्रकार के प्रदूषण के कारण होते हैं? तो इसे बोलते हैं वायु प्रदूषण, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है खाद्य श्रृंखला के तीसरे पोषी स्तर में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? तो इसे कहते हैं द्वितीय उपभोक्ता, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है उस तत्व का नाम बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है? तो उस एलिमेंट को कहा जाता है क्लोरीन, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है पेरिफेरल में कितने आउटपुट पोर्ट होते हैं? तो ये होगा ऑप्शन डी 256। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है पर्यावरण के और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है वर्ल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक अपरूप है? कार्बन का एक अपरूप है, तो ये होगा हीरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने के मुख्य कारण क्या थे? तो ये था कि उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी जो पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी, मतलब चोरा चोरी घटना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र के अंग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, 26, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है भारत के त्रिचरण नाभिकीय शक्ति कार्यक्रम की स्थापना किसने की थी? तो यह किए थे डॉक्टर होमी भाभा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगे की थी, जिनमें से कुछ को गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था? तो मांगों की जो संख्या था वह 11 था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाया जाता है? तो इसे मनाया जाता है 23 अप्रैल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 1920-22 में असहयोग आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? तो ये किए थे महात्मा गांधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं ऑप्शन ए बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो विक्रम साराभाई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था? तो यह किया था 1974, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है रोलेक्ट एक्ट डैश में पारित किया गया था? 1919, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI को आकर्षित करने के लिए नहीं है? आपको बताना है इन ऑप्शन में से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। भारत सरकार ने घोषणा की उद्यमिता पाठ्यक्रम का प्रबंधन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा। अगला प्रश्न है भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना? तो ये होगा ऑप्शन बी यहाँ पे दूसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है कौन सा शहर स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग नेटवर्क का हिस्सा नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो ये होगा हैदराबाद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है वे प्रसिद्ध भारतीय महिला वकील कौन हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 377 के विरोध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया? तो देखिए इसका उत्तर यहाँ पे होने वाला है
ऑप्शन सी होगा मेनका गुरुस्वामी और अरुधंती कटाजू। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन डी उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार डैश भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? ऑप्शन डी कागज होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध से प्रभावित देशों में बच्चों और माताओं को आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा कौन सी एजेंसी बनाई गई थी? तो उसे कहा जाता है यूनिसेफ। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये होगा यहाँ पर, ये ऑप्शन ए होगा शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इस प्रकार से हम लोग सेट नंबर 11 को भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अगला सेट दोस्तों, अगला सेट आपके सामने ये रहेगा, सेट नंबर 12 है और ये शिफ्ट नंबर यहाँ पे 2 है, 7-1-21 का। आते हैं समान विज्ञान के प्रश्न पर। पहला प्रश्न है, स्पेक्ट्रम के कौन से दो रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करते हैं? तो ये होगा बैंगनी और लाल। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उसे कहा जाता है कोशिका। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो ये होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एम द्रव्यमान की कोई वस्तु भी वेग से गतिमान है तो इसके संवेग को डैश द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसके संवेग को बोलते हैं किस प्रकार से? तो देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे बोला गया है कि एम क्या है, एम है, देखो यहाँ पे भी है, तो जो संवेग होता है पी बराबर एम भी होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अगला प्रश्न है, घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये होगा म्यूजिका डोमेस्टिका। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत ऊंचे तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो उसे बोलते हैं पायरोमीटर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, 4 तत्व सूचीबद्ध किए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से समान हैं और एक असंगत हैं। असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पर आर्गन है, हीलियम है, नियोन है, सोडियम है, तो ये सोडियम होगा। ऑप्शन डी। अब आते हैं समान अध्ययन के प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सी प्लेन सेवा का प्रचालन करने वाला पहला प्रायद्वीप कौन सा है? तो ये होगा ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें मूलतः कुल कितने अनुच्छेद थे? तो ये होगा 395। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण PSU एक महारत्न है? तो ये होगा भेल। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? पाखल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये वारंगल। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो ये होगा वडोदरा गुजरात। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2005। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये होगा ब्राह्मणी। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, शब्द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? तो ये होगा ऑप्शन ए जॉन मैकार्थी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो ये होगा यहाँ पर ये ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न है,
हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो ये होगा ऑप्शन ए गोरखपुर। अगला प्रश्न है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 2016 में। अगला प्रश्न है, क्वास्टजाइट डैश प्रकार का एक सेल है? तो ये होगा ऑप्शन सी रूपांतरित सेल होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए हैं? कौन से राज्य हैं जो पाकिस्तान के सीमा से सटे हुए हैं? तो ये होगा गुजरात, पंजाब और यहाँ पे राजस्थान होगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, URL क्या है? URL क्या है? तो यह एक प्रकार का इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस होता है। अगला प्रश्न है, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो सही यहाँ पर है ऑप्शन डी, यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इजी प्रश्न, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी डैश क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन बी होगा साहित्य। अगला प्रश्न है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? ऑप्शन डी राजमार्ग से। अगला प्रश्न है, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? फ्रांस। ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? ग्राफिक्स। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक हैं? तो उहार मिहिर। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? उस्ताद अमजद अली खान। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? ISA। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डैश में भारत सरकार द्वारा इनकोस्पर की स्थापना के साथ शुरू हुआ था? 1962। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, संघ के मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए है लोकसभा के कुल मेंबरों का 15%। दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इस सेट को भी यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं आ रहा हूँ सेट नंबर 13 पर। दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं सेट नंबर 13 पर और शिफ्ट हैं 1 और डेट हैं 8/1/21। प्रश्न समान विज्ञान का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैर संक्रामक के रोग का उदाहरण है? तो ये होगा उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें CFC होते हैं? किसमें CFC होते हैं? तो प्रसिद्ध को। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती हैं वह कहलाती हैं? उसे कहा जाता है कुकीज। अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है? ऑप्शन सी अस्परगंथा। अगला प्रश्न है, WW का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए टिम बेर्नर्स-ली। अगला प्रश्न है, उस मिशन का नाम बताइए जिसमें इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया है? आदित्य 11। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार के बीच समानता है? अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है? ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के अणु डैश में टूटते हैं? पाउरुविक एसिड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 9 नंबर, मात्रा के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? विश्व के सबसे बड़ी
मीठे जल की झील कौन सी है? सुपरियल झील, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था? तो ये होगा हेनरी हॉर्डिंग्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? ऑप्शन बी मलेशिया। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय डैश में है? फ्रांस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? इसे समर्पित है? ये होगा भगवान शिव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति उत्पाद क्षमता है? तो ये है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया है? तो ये है ध्रुव, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र जो नाटकीय कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा था? तो इसको लिखे थे भरत मुनि, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सार्वजनिक रोजगार के समान अवसर प्रदान करता है? तो ये हैं ऑप्शन डी, आर्टिकल 16। अगला प्रश्न है, प्रथम आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का खिताब किस देश ने जीता था? तो यह था इंडिया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत का दूसरा ऊंच संवैधानिक पद कौन सा है? ऑप्शन ए उपराष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राज्य कोयला का सर्वाधिक भंडार है? झारखंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री रेल गाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ था? पहली बंबई से ठाणे, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए? महाराष्ट्र तमाशा, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी रिवर डॉल्फिन पाई जाती हैं? कौन से रिवर में रिवर डॉल्फिन पाई जाती हैं? तो ये होगा घाघरा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में जोन बिल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग अभी तक किया जाता है। यह मेला भारत के कौन से राज्य में होता है? असम, डी। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जर्मनी में अंदर, मतलब इसके अंदर यहाँ पे फहराया गया था। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्षेत्र में फोर्ट्रेन किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो देखिए, फोर्ट्रेन का यूज होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन के लिए, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से शस्त्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन किया गया था? ये होगा ऑप्शन सी, सूरत। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 का, बाबू 28 मार दो, खत्म। यहाँ से हम लोग 9 से लेकर 13 तक सेट यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर मिलते हैं अगले सेट में। दोस्तों, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके आप लोग इस फैमिली से जुड़ जाएं। फैमिली की संख्या आस्ते आस्ते बढ़ रहा है, आप भी उसका बस आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद, वंदे मातरम।